जय हिंद। अब शुरू करते हैं भोजन की दूसरी श्रृंखला। पहले वीडियो को आप सबने बहुत ही प्यार दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। और हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने भोजन क्या है, कैसे, सब कुछ बता चुके हैं पहले पार्ट में। बहुत छोटा है वीडियो, है 15 मिनट का, आप लोग जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ेंगे, ये देखो लल्ला क्या है कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट मोनो, अगर एक अणु है तो होगा मोनोसैकेराइड। सैकेराइड का मतलब शर्करा। जिन लोग नए हैं वो लोग जान लें सैकेराइड कि मोनोसैकेराइड में एक सरल शर्करा का अणु होता है। दूसरा होगा डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड। वैसे होता तो है ट्राइसैकेराइड फिर रेफरीज का पौधा, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है। देखो बताया था ये कि मोनोसैकेराइड जो है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज ये एकल शर्करा हो गई। अगर शर्करा के दो अणु मिलेंगे, जैसे ग्लूकोज, पूरा शुद्ध हिंदी में लिख रहे हैं कि हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनके पास संसाधन कम है, पैसों की दिक्कत है। सबसे ज़्यादा दिक्कत भाई एजुकेशन के लिए पैसों की आती है बच्चों के पास। और जब से ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म शुरू हो गया, तब से एजुकेशन में एकदम से नई क्रांति आई है। इससे पहले दिक्कत अगर होती थी एजुकेशन में तो सिर्फ हिंदी माध्यमिक बच्चों को, अंग्रेजी माध्यमिक बच्चों को तो कहीं ना कहीं मिल जाते, जैसे ICS बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तो उनके लिए तो बहुत सारे संसाधन हैं। हिंदी मीडियम के पास क्या है? हिंदी मीडियम बच्चे बेचारे बहुत ही संघर्ष करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद अच्छा रिजल्ट हिंदी माध्यम वाले ही देते हैं, मतलब कि आप लोग, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अगर दो हैं, दो अणु, तो हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। अगर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है तब भी क्या है? डाइसैकेराइड। अगर ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज है तब भी क्या है? डाइसैकेराइड, क्योंकि इसमें मोनोसैकेराइड के दो अणु आपको स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज, वैज्ञानिक भाषा में लैक्टोज। इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? सुक्रोज, जिसको आप कहते हो चीनी, शक्कर, यह है चीनी, ठीक है। यह है दूध की शर्करा। दूध में पाया जाने वाला जो मीठापन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो होता है लैक्टोज। और सुक्रोज क्या है? चीनी, यही शक्कर यार, ठीक। और ये क्या है? इसको बोलते हैं माल्टोज। अब ये कैसे आएगा? आप सुबह सुबह मतलब कोई अनाज आप भिगो दो, भिगोने के बाद अंकुरित हो जाए तो उसमें जो हमको शर्करा मिलेगी वो कौन सी होती? माल्टोज। इसमें कार्बोहाइड्रेट के दो अणु, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इनका पाचन आसानी से हो जाता है, इनका पाचन और आसानी से हो जाता है। इसके बाद में अगर 3 ग्लूकोज के अणु या 3 हम मिला दें एकल शर्करा के तो बन जाएगा ट्राइसैकेराइड। लेकिन अगर 3 से ज़्यादा, 2 या अधिक, 2 या 2 से अधिक नहीं, 2 या 2 से अधिक तो वर्तनी हिंदी में गलत मानी जाती है, मतलब वाक्य ही गलत है। 2 या अधिक, जैसे 10 से लेकर के 1000 के ऊपर अगर हम बात करते हैं एकल शर्करा के अणु, तो वो बनता आपका है पॉलीसैकेराइड। क्लियर? पॉलीसैकेराइड जो है इसमें कार्बन 2 प्रकार से जुड़े होते हैं। एक होते हैं ब्रांच्ड और एक होते हैं लीनियर, जिसको बोलते हैं शाखीय, और एक होते हैं लीनियर मतलब रेखीय, ठीक है। रेखीय रूप में अगर हम देखते हैं तो हम पूरा डाटा बाद में बताते हैं आपको, चलते हैं। यहां पर इतना मैंने बता दिया। अब देखो पॉलीसैकेराइड में क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला आता है सेलुलोज। सेलुलोज
नंबर 2 है स्टार्च, स्टार्च। नंबर 3 इनुलिन। नंबर 4 ग्लाइकोजन। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, ग्लाइकोजन। और 5 नंबर 5 आपका होगा पैक्टिन। वैसे पैक्टिन भी होता है, कैरेटिन भी होता है, कैरेटिन, ठीक, कैरेटिन। अब ये आप लोग बताओगे ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है, कैरेटिन। अब एक है काइटिन। फिलहाल इस पर हम डाउट कर रहे हैं, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये दोनों एक जैसे हैं। चलो एक एक चीज बताते चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऊपर थोड़ा सा बढ़ाते हैं इस चीज को और मूव हो जाइए। चलिए अब देखो, देखो सब लोग गौर से, आंखें इधर और दिमाग भी इधर। सेलुलोज, ओ कोई नहीं, सेलुलोज जो है एक समय हुआ करता था जब हम लोग आदिवासी परंपरा में रहा करते थे। आदिवासी परंपरा मतलब कि कहा जाता ना कि हम लोग के पूर्वज क्या रहे हैं, क्या रहे हैं बताओ, चिंपैंजी वगैरह। तो पहले जो भोजन हुआ करता था, साग सब्जी मांसाहार शाकाहार कुछ भी हम लोग खा लेते थे। जैसे पेड़ पौधों की छाल खा ली, कंदमूल फल खा लिए, कच्चे फल खा लिए, पक्के खा लिए, बहुत सारी छालें खा ली, पेड़ की पत्तियां खा ली। तो ये सब चीज़ें हम लोग को डाइजेस्ट हो जाती थी पहले। और जब ये डाइजेस्ट होने लगी तो हम लोग इन्हीं के सहारे भोजन करने लगे। लेकिन एक समय आया जब धीमे धीमे तो हम लोगों के अंदर ये क्षमता खत्म हो गई, क्योंकि हम लोग पका खाना खाने लगे, पका करके भोजन। अब तो ट्रेंडिंग ये हो गया, बर्गर पिज्ज़ा चाउमीन, ये फलाना ढिमाका बवाल सब शुरू है भाई। तो अब सेलुलोज अगर हम देखें मुख्य रूप से एक प्रकार से ये जुड़ा होता है, देखो समझना, ये पाया जाता है पादप, पादप जानते हो, पौधा, प्लांट्स, पादप की कोशिका भित्ति में। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से। पादप की कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला क्या होता है, सेलुलोज। भित्ति मतलब दीवार, उसकी कोशिका जो है, देखो हर सजीव का जो शरीर बना है वो किसी न किसी कोशिका से बना है। हमारा शरीर भी कोशिका से बना है, पौधों का शरीर भी कोशिका से बना है, बैक्टीरिया का शरीर भी कोशिका से बना है। बस कोशिका अलग अलग होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिकाओं के कई प्रकार हैं। अब पादप कोशिका की अगर बात करते हैं तो मान लो अगर ये कोशिका है तो कोशिका के ऊपर की जो दीवार है, ये दीवार, तो ये दीवार किस चीज की बनी है, तो ये दीवार आपकी बनी है सेलुलोज की। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमने ये पेड़ बना दिया, ये पेड़, ठीक। अब ये पेड़ जो है, ये पेड़ के ऊपर हमने देखा होगा ये छाल जो भाई है, ये बच्चा समझना, ये छाल जो होती है, इसी छाल को हम बोलते हैं सेलुलोज। तना की छाल, पत्ते की छाल सब किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। आपने देखा होगा जो गेहूं है, गेहूं काटने के बाद भूसा निकलता है, भूसा, तो भूसा क्या है, सेलुलोज। गेहूं के ऊपर का छिलका, सेलुलोज। तो ये सब चीजें क्या होती है, सेलुलोज होती हैं। और सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज एक प्रकार से आपका पॉलीसैकेराइड है। क्या है, पॉलीसैकेराइड। इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड के अणु पाए जाते हैं, मोनोसैकेराइड बहुत सारे। तो आप सोच लो, मान के चलो कि हमने अगर सेलुलोज ले लिया, खा लिया, भूसा खा लिया, ना खाओ, पेड़ की छाल खा लिया, होता ना, कभी खाई होगी, एक पेड़ था सेमरा बोला, सेमरे का पेड़, उसकी छाल निकालो, शीशम की पत्ती मिलाओ, कूटो, और गरीब लोग उसको पान बना करके खाते थे। होता क्या था, मुँह लाल लाल, मजा आ जाती थी, पान के पैसे बचे और पूरी रंगदारी हो गई। तो मान लो अगर आपने सेलुलोज खा लिया तो सेलुलोज का पाचन अगर मान लो हो भी जाता है तो उसका पाचन बहुत धीमी प्रक्रिया से होगा
और बहुत ज़्यादा ऊर्जा देगा। धीमी प्रक्रिया से ज़्यादा ऊर्जा। लेकिन अगर पाचन नहीं हो पाएगा, भूसा खा लोगे तो दिक्कत हो सकती है, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो सकता है, आंतों में प्रॉब्लम आ सकती है, पेट में समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, आगे बात करते हैं। तो आप, उम्मीद है सेलुलोज आप अच्छे समझ गए होंगे। अब सेलुलोज जो होता है ये एक प्रकार से कार्बन की इस श्रृंखला से बना होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय श्रृंखला। ठीक है, ये क्या है? कार्बन की रेखीय श्रृंखला। अगर मोनोसैकेराइड जुड़े होंगे तो इस प्रकार से जुड़े होंगे, रेखीय रूप में, लंबी, ये रेखीय रूप में जुड़े होते हैं। दूसरा हम बात करते हैं स्टार्च की। दूसरा क्या है? स्टार्च। इस स्टार्च को पकड़ते हैं और समझाते हैं आपको। स्टार्च, स्टार्च भैया मेरे क्या है, आपने कभी दवाई खाई होगी, जरूर खाई होगी। तो दवाई में जो कैप्सूल पड़ा होता है, कैप्सूल का जो छिलका बना होता है वो बना होता है किसका? मांड का। या बोलते हैं, अच्छा नाम ले ही लिया तो बोल ही दें, इसको बोलते हैं मांड या मंड। ठीक, इस जो उसका आवरण है कैप्सूल का, ये बना है मांड का या स्टार्च का बना होता है। छिलका वो आसानी से गल जाता है। ये मांड होता क्या है? कभी माड़ चटावा जाता, माड़ बोला था, माड़ चटाई चलाई। तो माड़ जो होते है, चावल का माड़, शकरकंद का जो सफेद हिस्सा माड़, आलू का सफेद हिस्सा माड़, ये सब क्या है? ये सब स्टार्च है। सेब का सफेद हिस्सा मांसल भाग मांड, गेहूं का सफेद हिस्सा मांड, तो क्या है? यही मांड है, यही स्टार्च है। तो भोजन की अधिकतम जो ऊर्जा वाली चीज होती है वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? स्टार्च से। रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें हमें कौन सी शर्करा मिलती है? पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में कौन सी? स्टार्च। और ये एक प्रकार की आपकी होती है साखी। इसमें इस तरीके जुड़े होते हैं। इस तरीके से इसमें ब्रांच चली जाती है, कभी यहाँ से निकल दिया। ये इसको हम पेड़ को हटा दें, ये पेड़ अगर यहाँ रहेगा तो उसकी जड़ें फल फूल जाएंगी, तो हटा ही दें। ठीक है, हाँ, ये इस प्रकार से। तो आगे बहुत सारे से ब्रांचें बन जाती है। तो ये आपका कौन सा हो गया? साखी। आगे बात करते हैं, ये नोट कर लेना, ठीक, बहुत जरूरी टॉपिक है। आगे बात करते हैं इनुलिन की बात करते हैं। अच्छा बताओ भैया, ये इनुलिन किसने खाया? इनुलिन, अगर गांव से जुड़े हैं आप तो आपने खाया होगा इनुलिन। ठीक है, इनुलिन का है, सुनो बताएं क्या होता है। इनुलिन कभी जब पेड़ के पास में जाओ तो पेड़, नीम के पेड़, आम के पेड़ में देखा होगा रिश्ता है, उसमें कहाँ निकलता है? चिपचिपा वह निकला करते, चिपचिपा। और वो चिपचिपा में निकला जो है उसका चाटो, देखाओ, चबाओ, कितना मजा आवत है खाए में। हल्का दांत चिपकत है, हल्का मीठा लगत है। नीम क्या मीठ लागत, और बबूल का वो भी मीठ लागत, आम का वो भी हल्का सा। तो इसको बोलते हैं गोंद। याद आया? गोंद के लड्डू बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनुलिन। बहुत ऊर्जा होती है। कुछ मेरे बच्चों को पता चला होगा इनुलिन होता का है, ठीक, और कुछ लोग पहले जानते होंगे। तो यह है इनुलिन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, इनुलिन समझ गए, ये भी एक प्रकार से, अब जितने भी हैं आपके सब साखी हैं। एकल ऊपर वाला था सेलुलोज, बाकी सब कैसे हैं? साखी। तो ये हो गया इनुलिन। आगे बात करें ग्लाइकोजन की। तो यहाँ जगह मुझे कम मिल रही है, तो इसको हम लोग ऊपर थोड़ा और बढ़ा लें। मूव, ये बढ़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन होता क्या है? ग्लाइकोजन समझते हैं, ग्लाइकोजन का है। तो ग्लाइकोजन ऐसा होता है, कुछ लग तो नहीं रहा ना? ठीक, ग्लाइकोजन ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं, खाना खाया, फोन आया दोस्त का, हेलो चलिए शादी में चला जाए। अरे यार खाना खा चुके हैं, अरे चलो पनीर बना है, रसगुल्ला खाई चले, उठाएं गाड़ी निकाल लिया, दो दोस्तों और फोन करें तो मुँह चलो, तीनों लड़के पहुंच गए वहाँ पर। अब देखें बढ़िया, जहाँ पास प्लेट उठाए ना भरन सब पनीर, रसगुल्ला, छेना, आइसक्रीम, जितना मन कर हाउ की भर लियन प्लेट। हाँ पूरी प्लेट है फुल। अब जुटे पड़न खाए।
ठीक है, जुटे पड़न खाए। अब खाते खाते वो पेट कहाँ गया, वो पेट तो आगे और वो ऊर्जा, दिमाग कहेगा बस करो रुको यार, लेकिन इंसान क्या कहेगा, आगे ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, इसको रखते जाओ। तो रखते जाओ रखते जाओ, ये पूरा रखा जाए कहाँ, भी पेट में। और पेट में, फिर पेट में रखने के बाद पेट हो गया चौड़ा, पेट गया भर, अब हम निकल लिए। अब लीवर कहेगा हमसे, लीवर जिसको बोलते हो यकृत, करेजा, लीवर कहेगा अबे यार तुमने हमारा काम बढ़ा दिया, शादी में ना गए होते इतना काम हम पर लोड डाल दिया खा करके। लीवर क्या करता है, लीवर ऊर्जा का संग्रहण करेगा, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण जो करता है, मतलब इकट्ठा करेगा, गोडाउन बना के इकट्ठा कर ले। अब ये इकट्ठा करेगा कैसे, ग्लाइकोजन के रूप में। जैसे आपके पास गेहूं हो 2 किलो खाने की जरूरत, अब आप ले आओ 20 किलो, तो क्या करते हैं, उसको ढेरियम भर देते हो ना, ढेरियम भर दो या भर दो कहाँ, किसी चीज़ में भर दो, उठा के बोरी में भर दो, सब तो भरने काम कहाँ होता है, लीवर के द्वारा, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ सुरक्षित कर दिया जाएगा, लीवर में। अब आगे क्या घटना घटी, सुबह हो ही गए, ठीक। अब सुबह को खाना ना दे भैया, भूख लगी, 9 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, मम्मी खाना बना, अबे रुक जाओ, नहीं बना, गैस खत्म हो गए। अब जब तक गैस आई खाना बना तब तक होगा टाइम। अब भूख का कहा थे, मरी गए, भूख मरी गई, मतलब समझो। कभी कभी अवधी भाषा भी यार यूपी से हम लोग हैं, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से, तो आ जाती है, आप लोग जुड़े हो तो मजा आएगी शायद थोड़ा बहुत अपनी भाषा सुन करके। आप लोग कमेंट करोगे तो इसी भाषा में पढ़ा दे, क्या दिक्कत है यार, ठीक है। तो अब ये जब भूख मर गई, अब भूख मरी गई से तो सुनो, खाना मिला नहीं, जब खाना ना मिला तब क्या हुआ, भूख मर गई। अब भूख मरी कैसे, तो दिमाग को सिग्नल आया, दिमाग ने सिग्नल भेजा, और पेट में होती हैं जो, जिसको बोलते हैं रेशेदार होती हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो दोहरा देंगे। तो रूंझी टाइप की होती हैं और वो घूमती हैं, वो जब उनका होता है खिंचाव फिर छोड़ना, खींचना छोड़ना, खींचना छोड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इससे क्या होता है, अब लगता है कि कोई चीज़ खिंची दबी, खिंची दबी, खिंची दबी, तो पेट में लगता है चूहा कूद रहे बहुत तेज। अब चूहा कूदना मतलब भूख लगना, लेकिन कुछ समय के बाद जब खाना मिला नहीं तो इसने मैसेज किया, एक काम करो, कुछ है, लीवर से पूछिए, लीवर के हाँ ग्लाइकोजन है, शाम का बहुत खाना खा इस रहा है। तो अब ये खाना जो है, ये जो जिसको बोलते हैं पेट बढ़ गया है, पेट जमा है खाना, यहाँ जमा खाना, ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन के रूप में, इसको बोलते हैं चर्बी बढ़ गई, चर्बी नहीं ग्लाइकोजन, यहाँ बढ़ गई, पेट में बढ़ गई, हाथ में बढ़ गई, पैरों में बढ़ गई, तो थाई, पीठ, हाथ, हर जगह ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन जो है निकाला जाएगा भंडारण गृह से, और निकाल करके उसको ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो लोग जिनका मोटापा ज़्यादा है तो लोग क्या करते हैं कि डाइट पे चले जाते हैं, भूख को मारा करते हैं, तो ऊर्जा जो है यही ग्लाइकोजन से लिया करता है, पेट से निकालेगा, हाथ से निकालेगा, धीमे धीमे ऐसा होता है कि व्यक्ति जो 60-70 किलो 80 किलो का था वो धीमे धीमे बढ़ता है, 60 से पता चला 40 रह गया, 20 किलो घट गया, 15 किलो घट गया, तो सब वेट घटना बढ़ना ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं भाई, तो ग्लाइकोजन, और दूसरा, उम्मीद है ग्लाइकोजन समझ गए होंगे ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं, चलो। ग्लाइकोजन ये ऊर्जा को संचित करता है, और कौन सी ऊर्जा, तो ये ऊर्जा कौन सी है, शेष ऊर्जा कह सकते हो या कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट, ये जो आपका है ग्लाइकोजन के रूप में। अब खाना ऐसा नहीं, अब दिमाग में कुछ बच्चों को डाउट आए कि चावल खाए थे, ठीक, कार्बोहाइड्रेट, तेल भी तो खाए थे, पनीर में तेल था, तो सारा खाना, सारी ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जो भंडारण गृह में लगा है वो सब ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। चलिए इसको ओके, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन के बाद में अपना है
हाँ, ये पूछा था आपसे केराटिन और काइटिन, ये बताओ कोई लोग। कमेंट अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, देखते हैं। ठीक, तो केराटिन जो है ये एक प्रकार से प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन। जैसे नाखून, बाल, इन सब में जो पाई जाती होती केराटिन प्रोटीन। अब काइटिन ये आपका पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। काइटिन क्या है? तो काइटिन थोड़ी सी चर्चा कर ले इसमें। काइटिन, काइटिन देखो, काइटिन, काइटिन जो कीट होते हैं, आपने अच्छा वो बताओ, डिस्कवरी देखा, डिस्कवरी चैनल, उसमें एक नाम है, उस बंदे का नाम है बियर ग्रिल। कभी देखना भाई, हम तो देखते नहीं, एक दो बार देखा तो एकदम से जी खराब हो जाता है। तो अच्छा, हम ठहरे भाई शाकाहारी हम लोग। अब ये उसकी हरकतें देख करके वो क्या करता है, कीड़े को उठाया पकड़ खा गया, कच्चा अंडा उठाया खा गया, कुछ भी पाता है वो खा जाता है। तो काइटिन जो है ये कीटों की, बहुत अच्छा समझना, कीटों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, में पाया जाता है, कीटों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। कीटों की कोशिका भित्ति कैसी? मतलब जो कीट होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ये सब चीजें क्या होती हैं? कीट। कॉकरोच हो गया, मकड़ा हो गया, ये सब क्या है? कीट हैं। तो चाइना वगैरह में क्या होता है, इन कीटों की खेती की जाती है। सारे कीटों को लाया, कॉकरोच को लाया, कमरे में बंद कर दिया, उन पर उसके बाद में क्या करते हैं, उन पर हम लोग बहुत सारा इनको पहले पालते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हम उन पर बेहोश कर देते हैं, तो ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। मारने के बाद में उनको सुखाते हैं, सुखाने के बाद में उनको बढ़िया से एक पन्नी में पैक करने के बाद में उनको मार्केट में भेज देते हैं। और फिर जो लोग मूवी देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न के जैसे ही उसको खाते हैं। अब चाइना वालों को पता है ससुरे कुछ खा जाते हैं, ये सारे पता नहीं का इनको चमगादड़ दे दो, सांप दे दो, बिच्छी दे दो, मेढुआ दे दो, कुछ सब ठूस जा। कमाल है चाइनीज काइटिन। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड समझ में आया पूरा। देखो ये थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट बढ़िया चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, और जनरल साइंस में आपका बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ें तो अब आने वाला जो चैप्टर है आपका, इसको हम ऊपर बढ़ा ही दें। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमने बताया था आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक वो है ये थोड़ा सा ये रहे, और चलो प्रोटीन। ये अगला चैप्टर कौन सा है? प्रोटीन। अब प्रोटीन को क्या किया जाए, अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। बढ़िया, ठीक है। तो भाई अच्छा लगा है वीडियो, कुछ भी इसमें मज़ा आया तो लाइक वाइक कर दी। ठीक, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।